हेलो एवरीवन। जो कि इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। उस समय मैंने एबनॉर्मल लॉस के बारे में नहीं बताया था। तो इस वाली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ठीक है, और इसका गुडविल के टाइम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3 कंडीशन आ जाते हैं, तो हम इन तीनों कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 नहीं 4 कंडीशन है, सॉरी। तो सबसे पहले क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए, एबनॉर्मल लॉस ये भी एक नॉन रेकरिंग नेचर होता है, नॉन रेकरिंग नेचर होता है, ठीक है। इसे कह सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जस्ट वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो कि मैंने पिछली क्लास में लिया था। जैसे कि आपका एक फर्म है जो कि आप एयर कंडीशन का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास एक कार है, ठीक है, और आपने कार को क्या किया है, ठीक है, ये 5 लाख की कार है और आपने इसे 4 लाख में बेच दिया है। तो आपको जो 1 लाख का लॉस हुआ है, जो 1 लाख का लॉस हुआ है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉस जो कि बिजनेस जिस चीज़ का नहीं कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई ऐसा लॉस हो जाए, या कोई नॉन रेकरिंग नेचर का हो। जैसे कि ये देखिए, नॉन रेकरिंग का, ये बिजनेस को ना करके दूसरी चीज़ को बेच के अगर लॉस होता है तो वो, या कोई कभी कदार ऐसी चीज़ हो जाए, दुर्घटना हो जाए जिससे कि आपका डिस्ट्रॉय हो जाए कोई एसेट, ठीक है, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर या थेफ्ट। मतलब ये एक ऐसा लॉस है जो कि आपके बिजनेस में किसी न चाहते हुए भी कभी कदार ऐसा हो जाता है। ये जो एबनॉर्मल नेचर है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का भी गुडविल में ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट 2 है, अगर इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, और इंक्लूडेड में 3 कंडीशन आ जाते हैं। तो हम ये तीनों कंडीशन बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इन तीनों कंडीशंस की। और जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि एबनॉर्मल लॉस एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है। क्वेश्चन मतलब कि किस चीज़ में, प्रॉफिट में या लॉस में, इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है। अगर एक एक्सक्लूडेड है तो एबनॉर्मल लॉस आपके लिए क्या हो जाता है, एक इंफॉर्मेशन सिर्फ रह जाती है कि वो बता रहा है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रह जाती है, और उसको हम इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख का और एक्सक्लूडेड ₹50,000 एबनॉर्मल लॉस। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ इसी को लेके ट्रीटमेंट मतलब कि एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसी को लेके। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही हटा के बता रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। और इंक्लूडेड में 3 कंडीशन है, इंक्लूडेड में 3 कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन जानेंगे क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि 3 कंडीशंस भी होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा दिया होता है माइनस कर देते हैं, ठीक है, अरे सॉरी प्लस कर देते हैं। अब नॉर्मल लॉस है, प्लस कर दिए, रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट कभी कभी ऐसा आता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है बच्चों के साथ, जो कि लगता है कि सर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट के लिए एक कंडीशन है और लॉस के लिए 2 कंडीशन है इसमें, ठीक है। प्रॉफिट के लिए एक कंडीशन है और लॉस के लिए 2 कंडीशन है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख का, गिवन प्रॉफिट, ठीक है, गिवन प्रॉफिट 2 लाख है, इंक्लूडेड एबनॉर्मल लॉस ₹50,000, ठीक है। तो
जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैलकुलेशन करते वक्त एवरेज प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे, कितना 50,000, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 लाख का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड है, मतलब कि आपको अगर ये 50,000 का लॉस नहीं हुआ होता तो आपको बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता? 2.5 लाख का। ठीक है, तो ये हो जाता है जब प्रॉफिट दिया हो तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करिए और आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब लॉस के केस में करते हैं। अगर लॉस दिया हुआ है 2 लाख का, ठीक है, लॉस दिया हुआ है 2 लाख का, ठीक है, गिवन लॉस है ये, और इंक्लूडेड है एबनॉर्मल लॉस ₹50,000। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर लॉस दिया है 2 लाख का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, 50,000, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 लाख में माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 लाख, ठीक है, अब आपका लॉस कितना आ रहा है? 1.5 लाख का। क्यों? क्योंकि अगर ये एबनॉर्मल लॉस 50,000 का नहीं हुआ होता, अगर ये एबनॉर्मल लॉस 50,000 का नहीं हुआ होता तो हमें ये 2 लाख का लॉस नहीं दिखाई देता। हमें लॉस कितने का होता है रिजल्ट में? 50,000, 1,50,000। क्योंकि 1,50,000 के लॉस के साथ आपने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया था 50,000, इसलिए आपको टोटल लॉस 2 लाख का हो रहा है। मतलब आपका बिजनेस का लॉस सिर्फ कितना है? 50,000, और आपका एबनॉर्मल लॉस कितना है? जो आपको 50,000। इसकी वजह से बिजनेस लॉस 1,50,000, एबनॉर्मल लॉस 50, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़्यादा लॉस आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, अगर लॉस, गिवन लॉस, अगर गिवन लॉस ग्रेटर देन एबनॉर्मल लॉस होता है तो आपका जो रिजल्ट आता है वो लॉस ही आता है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो लॉस ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको लॉस दिया हुआ है 50,000 का गिवन लॉस, और इंक्लूडेड लिखा है एबनॉर्मल लॉस ₹1,50,000। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो ये देखिए, अगर गिवन लॉस 50 है और इंक्लूडेड एबनॉर्मल लॉस 1,50,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन लॉस आ रहा है वो 50,000 आ रहा है। ठीक है, हम मतलब रिजल्ट 1 लाख मतलब 50,000 आ रहा है, मतलब कि सब कुछ करने के बाद, और आपको एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था? 1,50,000 का। मतलब कि क्या आपको इतना, आपको कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कि आपका लॉस 1,85,000 में हो गया, मतलब 1,50,000 का लॉस सिर्फ 50,000 का रह गया। तो मतलब आपने क्या जनरेट किया था? प्रॉफिट जनरेट किया था, कितने का? वो भी 1 लाख का। 1 लाख के प्रॉफिट ने यहाँ के 1.5 लाख के लॉस में माइनस हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ आपको 50,000 का ही लॉस रिजल्ट आ रहा है। जब आपका लॉस कम हो एबनॉर्मल लॉस से, तो इसका मतलब है कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट किया था लेकिन वो एबनॉर्मल लॉस से कम था, जिसके वजह से जब एबनॉर्मल लॉस उस प्रॉफिट में से माइनस हुआ तो सिर्फ लॉस, फिर भी लॉस ही आया। तो हम इसको ये कह सकते हैं, व्हेन गिवन लॉस, अगर गिवन लॉस इज लेस देन एबनॉर्मल लॉस हो तो आपका जो रिजल्ट आता है कैलकुलेशन करने के लिए वो प्रॉफिट आता है। ठीक है, वो प्रॉफिट आता है। सो हमने ये सीख लिया कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। 3 ट्रीटमेंट यहाँ पे, लगभग आपने 8 ट्रीटमेंट सीखा, 4 ट्रीटमेंट आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट में सीखा इसके पहले वाली क्लास में, और इस वाली क्लास में आपने ये सीखा कि एबनॉर्मल लॉस के 4 ट्रीटमेंट करते हैं। जब प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड हो, 3 कंडीशन इंक्लूडेड के हो और 1 कंडीशन एक्सक्लूडेड के हो। अगर एक्सक्लूडेड है तो वो एक इन्फॉर्मेशन होता है, उसे इग्नोर करिए। अगर इंक्लूडेड है तो उसमें ये चेक करिए कि प्रॉफिट का है कि लॉस का है, और लॉस का है तो क्या लॉस ज़्यादा है कि लॉस कम है एबनॉर्मल लॉस से। इसको देखने के बाद ही आप ट्रीट करेंगे तो आपको सही होगा। बात समझ में आई मेरी?
सो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन।